इसी सवाल का एक तो जवाब दे दीजिए कि अगर इलेक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या अगर आपको मैंडेट दिया जाता है तो फिर आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो जिधर दिल चाह रहा है उधर जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा, वो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी सीनियर हैं, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो फिर ये गिला बनता ही नहीं है हमसे। देखिए तो अभी जाके हुआ है। बहरहाल आपने जो बात की कि नवाज शरीफ साहब किससे गिला कर रहे हैं, तो देखिए गिला अपनों से होता है। वो उनका गिला बजा है, वो अपनों से ही गिला कर रहे हैं ना कि क्यों निकाला। अच्छा, तो साथ थे। और दूसरी बात यह कि मेरे भाई ने कहा कि शौकत साहब अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते। वो मैं तो वैसे ही मजाक में बात कर रहा था, क्योंकि वो हर यानी इतना अरसा गुजर गया लेकिन वो इस चीज को भूल नहीं रहे हैं। तो मतलब ये कि गिला कर रहे हैं तो गिला अपनों से ही होता है ना। उन्हीं की हुकूमत है अभी भी, जिन्होंने निकाला था उन्हीं के साथ बैठ के भी हुकूमत बन रही है, बनाई हुई है। सही। तो मेरे भाई ने बात की कि शौकत साहब अगर जाना चाहते हैं, शरीफ आदमी है, तो अब इसको कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरे भाई मैं कल से लगा हुआ हूँ, मुझे टिकट नहीं मिल रहा है PIA का। अच्छा। और रात को मैंने तारिक फजल चौधरी साहब से भी कहा बाय रोड ही भाई ये क्या मसला है, PIA तो आपने प्राइवेटाइज कर दिया है, PIA प्राइवेटाइज कर दिया, फिर हमें टिकट क्यों नहीं मिल रहा है। उज़ैफा साहब को मैसेज कर दें, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आपके लिए टिकट हम अरेंज करवा देते हैं। एयर सियाल से चले जाएं, आप सीरीन से चले जाएं, भागी करा देना, आज करा दे, कल करा दे, मैं आपका मशहूर होऊंगा, आप करा देना। मैं तो देखे ना, मैं कल से मैं लगा हुआ हूँ और मुझे टिकट ये कि चूंकि आपको खुद पता है, फिर उसके बाद या शौकत साहब आपको आपके स्टाफ ने बताया नहीं, लेकिन GB की चूंकि PIA की फ्लाइट्स महदूद हैं और पूरा जहाज जब भी जाता है फुल जाता है और लोग 15-15 दिन पहले टिकट नहीं कराते हैं, तो ये वजह होगी। अदरवाइज किसी को कोई हम जाए या ना जाए, देखिए मेरी बात सुने उज़ैफा भाई, बात यह है कि पहले मुझे उन्होंने कहा कि टिकट आपको मिल जाएगा, फिर उन्होंने शांति कार्ड मांगा, शांति कार्ड के बाद उन्होंने 1 घंटे बाद कहा कि सॉरी नहीं है, सीट नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे कह दिया था कि 3 सीटें हैं, तो उन्होंने आपको चाहिए था साथ एक मैसेज कर दें कि मैं 9 मई की मजम्मत कर रहा हूं, तो फिर शायद जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस। नहीं, 9 मई की मजम्मत हम 10 मई को कर चुके हैं, ये बात नहीं है। ये देखिए ये तो एक बहाना है ना, देखिए ये एक बहाना है। जब देखिए ये बदकिस्मती है कि अब बहुत मुश्किल है कि आवाम इनके साथ खड़ी हो ना। अच्छा, अब तो अवामी सियासत तो इनकी खत्म हो गई है, तो अब जितना भी ये चाहते हैं, जितना भी इनके बस चल रहा है, अपना ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। आप बताएं मुझे कि पंजाब पुलिस का गिलगित बल्तिस्तान भेजना, मेरे घर के सामने रास्ता है ना, सीपेक शारा रेशम बिशाम, वहां से गाड़ियां गुजरी। आज मुझे उनका मैसेज आया कि जी इतनी पत्नी कितनी गाड़ियां जो है वो चली गई हैं, और वहां जाके वो क्या करेंगे, मतलब क्या काम है उनका। अगर आपने भेजना ही है तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तो बहुत नजदीक है, कोई खत्म होता है तो गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है। ये वैसे लग रहा है एक्सचेंज प्रोग्राम लग रहा है, क्योंकि आप जमान पार्क में गिलगित की पुलिस ले आए थे, ये जो है ना ये गलतफहमियां भी फैला रहा है। और ये पूरी तैयारी कर ली है कि जिस तरह 2024 का इलेक्शन हुआ है उसका एक्शन रिप्ले होगा। अच्छा। लेकिन उससे होगा क्या, मैं आपको बताऊं, उससे होगा ये कि बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। शायद ये जीत का अपना वो झंडा लहरा दें, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो नहीं जीत सकेगा, ये बहुत मुश्किल है। शॉर्टली एक और जवाब दे दें, एक और जवाब दे दें, आपने मुश्किलात की बात की। ये जो है ना जो कुछ कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये आग के साथ खेलने वाली बात है, नहीं करना चाहिए। इस वक्त देखें ना, रीजन के अंदर हमारे जितने पड़ोस ममालिक हैं उनके साथ तो हमारे कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। अच्छा। इवन हमारी जो छोटी मोटी ट्रेड थी वो भी खत्म हो गई। तो आपकी मईशत भी इतनी गिरी हुई है कि आपके अपने कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। शौकत साहब एक और सवाल का जवाब दे दें। और आप कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, एक सवाल का जवाब, ठीक, कर्जों पे जो सूद अदा किया उसके लिए भी कर्जे ले रहे हैं। अच्छा, और आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दें शॉर्टली। सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ सुना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गंडापुर साहब का इंतजार किया जा रहा है, कुछ लोग उनसे नाराज भी हो गए हैं। तो जहाँ मैंडेट आपका मौजूद है, जहाँ वजीर आला मौजूद है, अब तो वहाँ भी मसाइल का सामना है, उसको कैसे एड्रेस करेगी पार्टी।
सर पहली बात ये है कि ये सारा फ्रॉड है, धोखा है और ये अच्छा। मीडिया की वार है। ठीक। तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ कितने प्रोपेगंडे हुए कि जी फलां का साथी है, फलां का साथी है, कुछ भी नहीं है। ठीक। ये इमरान खान का नाम ही नहीं है। पहले भी इमरान खान ने नामजद किया था अली अमीन गंडापुर साहब को, उन्हीं के कहने पे वो चले गए, उन्हीं के कहने पे सुहेल अफरीदी आए हैं। देखिए हमारी पार्टी में इलेक्टेबल नहीं है, वोट इमरान खान का है, ये याद रखें। ठीक। और जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वही पार्टी में रहेगा। पॉइंट आ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ भी नहीं है। लोगों की जेन्युइन उनके ग्रीवेंसेस हैं, उन ग्रीवेंसेस को दूर करने की कोशिश हो रही है। ये खुश ना हो, इन्होंने इलेक्शन देखा हुआ हमारे अच्छा। सेनेट का, इन्होंने कहा कि 30 बंदे हमारे साथ है, 35 बंदे हमारे साथ है। जब इलेक्शन हुआ तो एक वोट भी ये नहीं हासिल कर सके। सही। हुज़ैफा साहब 10 सेकंड है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं जो निगरान सेटअप के वज़ीर आला हैं, हाजी गुलबर खान का जो धड़ा है पीटीआई सपोर्टेड, उसको अगर वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती और पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली ऑप्शन। किस हवाले से आप जीबी के हवाले से पूछ रहे हैं मुझसे? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी से हमारी बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। पहली बात तो ये कि हमें पूरा यकीन है, सारे सर्वेज हमारे पास मौजूद है, अवामी राय की जो मकबूलियत हमें बार बार मिल रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेंगे, हुकूमत बनाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर सीटें नहीं बनती तो पीपल्स पार्टी हमारी भाई ये सर्वे कौन करा रहा है? कौन करा रहा है जी सर्वे? कौन सी सर्वे आप तक पहुंच रही है? ये सारे कराते हैं, ये गैलप कराता है, आईपोल कराता ये है। तो देखिए ना, हमारा तो जितने बड़े चैनल हैं आपके पाकिस्तान के, वो तो ये कह रहे हैं कि 24 से 12 मकबूलियत आपकी है। फैसला 7 तारीख को होगा। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। शौकत साहब बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, उस पॉइंट आ गया आपका। शौकत साहब आपने आर्ग्यूमेंट सुन लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है इस सारी सूरत हाल में, वो प्रोसीजरल ही आर्ग्यूमेंट है बेसिकली, कि अगर आपको अथॉरिटीज़ अलाउ नहीं कर रही तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये कि 9 मई वाला जो हुज़ैफा साहब का आर्ग्यूमेंट है वो भी आपने सुन लिया। एड्रेस कर दीजिए इसको। उसमें बहुत शुक्रिया। ये तो कोई दलाइल से बात तो नहीं हो रही है ना, इन्होंने तो सिर्फ डिफेंड करना है अपने आप को। जाहिर है हुकूमत में बैठे लोग हैं, इन्होंने क्या करना है, डिफेंड ही करना है अपने आप को। वरना ये आप मुझे बताएं कि एक सूबे में एक हुकूमत है, 9 मई के बाद ये हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसी पार्टी की हुकूमत है। फिर जब इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर आप उनको अलाउ क्यों कर रहे हैं? तो आपको उनको इलेक्शन ही ना लड़ने दें। तो ये जो बातें हैं, ये तो कोई दलाइल है ही नहीं कि जी 9 मई की हुआ है और इन्होंने मजम्मत नहीं की इसलिए हम इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अजीब सी है। सब ने उस 9 मई के वाक़े की मजम्मत की है, किसने नहीं की है? लेकिन बात यह है ना कि ये खौफ है। हमने देखे हमारी पार्टी ने बाकायदा तौर पे ये जो इन्होंने कहा कि जलसे, देखे जलसा और इलेक्शन मुहिम अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो वो है जो रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उसके लिए बाकायदा इजाज़त होती है, हर ज़िले के अंदर होती है और वो हर पार्टी जो है वो करती है। और वहाँ पे भी जो लोकल लीडरशिप होती है वो बाकायदा डीसी को दरख्वास्त देती है। तो ये तो नहीं होता है ना कि लीडर खुद जाके वहाँ डीसी के सामने खड़ा हो जाए कि जी मैं आ रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। ये बाकायदा पार्टी की तरफ से एक हो जाता है। और जितने भी हमारे लोकल लीडर्स हैं वहाँ पे, जिन जिन की इलेक्शन मुहिम चल रही है, उन्होंने बाकायदा अप्रोच किया। लेकिन नहीं, जुनैद अकबर साहब ने किया था। मसला ये जुनैद अकबर साहब को जो सुबह बदर किया गया, उन्होंने किया था अप्लाई, उनके पास तो नहीं था। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो देखें ना, जरदारी साहब खुद तो दरखास्त नहीं देंगे ना। जरदारी साहब जिसके लिए जाते हैं, देखिए ये तरीकाकार होता है, हम कोई नए तो नहीं है, कोई पहली दफा तो नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जब शांगला में जो भी आता जलसा होता तो हम शांगला के डीसी को दरखास्त देते थे और वो शांगला के डीसी जो है वो अलाउ करता था और वो आ जाते। अब मसला ये है कि जुनैद अकबर जहाँ गया था उन लोगों ने तो दरखास्त दी है ना, वो बाकायदा एक तरीकाकार होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये कहे कि जी फलां पेश हो जाए, फलां पेश हो, इस तरह नहीं होता है।